क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। ये प्रतिशत वाले चैप्टर से क्वेश्चन बना है, आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझे। बोला यदि किसी संख्या का मतलब होता है गुना, तो हम संख्या की जगह यक्स ले लेंगे, यक्स गुणे 40% और बराबर कर देना आपको 20 है, ठीक है। ऐसे तो इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर मिल जाएगा। जितना आएगा उसका 25% आप जैसे ही निकालेंगे तो आंसर की प्राप्ति होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स इंटू 40% बोला है बराबर 20, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो एक्स गुणे 40 लिख करके बटे में 100 करेंगे और लिखेंगे 20, ठीक है। इसके बाद हम 20 एकम 20 और 20 दूनी 40 इस प्रकार से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक आप क्वेश्चनों को सॉल्व भी करना सीखें। इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक ना। अगर बराबर लगा हो और इस पार उस पार नंबर हो तो कटे तो ऊपर से ऊपर काटिएगा, नीचे से नीचे काटिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैंने ये ऊपर से ऊपर के नंबर को काटा है, ठीक है। मतलब अंश से अंश को तभी सही माना जाएगा, ठीक है। तो 20 दूनी 40 हो गया, फिर 2 से मैं 2 एक कम किया, यहाँ 50 हो गया। 2 से काटा 2 को और 100 को काटा 2 से, तो 50 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, यक्स, यक्स का इंटू मैंने इस यक्स का 1 में इंटू तो एक्स अपॉन 50 अब बराबर 1 हो गया। तो एक्स इज इक्वल कितना हुआ 50, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब, ठीक है। 50 का 1 में, यानी वो संख्या क्या थी 50। बोला है ना किसी संख्या का 40%, यानी 50 का 40% कितना था 20 था। तो बोला उस संख्या का 25%, मतलब 50 का 25% आपको निकालना है। का मतलब हुआ गुना, फिर से हम लिखेंगे 50 गुणे 25%, का मतलब होता है 100। तो रखें इस जीरो से इसको काट दें और 5 एकम 5 और 5 गुणे 10 काट दें, बचा कितना 25 और बटे 2। जैसे ही आप 25 रुपए में 2 का भाग करेंगे, भाग का मतलब होता है हिस्सा, यानी 25 को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो कितना कितना, अगर देहाती गणित में कहा जाए तो 25 का आधा कितना होगा, 2 का मतलब होता है आधा, 12.5 रुपए, ठीक है। एक ये मेथड हुई, तो 12.5 मतलब 12 रुपए 50 पैसे। दूसरी मेथड एक जिनसे नहीं आता है इस प्रकार से सॉल्व करना, तो 2 का प्यार से भाग करें, आंसर की प्राप्ति होगी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इससे क्या होगी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी संख्या का 20%, ध्यान रखिएगा, किसी संख्या का 20% अगर 40 हो तो उस संख्या का 10% कितना होगा। मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर आपसे बन जाए तो आंसर जरूर से जरूर कमेंट्स करें, थोड़ी मोटिवेट होंगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। x+3 और x+5 का गुणनफल करना है। तो देखें एक शॉर्ट ट्रिक करते हैं, पहले हम लास्ट से लास्ट का इंटू करते हैं, तो 5 टाइम कितना हुआ 15। इस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कभी कभी। अब इसका मतलब ये है लास्ट से लास्ट का इंटू करने का मतलब अंतिम संख्या से अंतिम संख्या का इंटू करने का सीधा सा मतलब ये है कि आंसर जो हमारा लास्ट होगा वो 15 आना चाहिए। तो जिसमें 15 आएगा वो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ 7 आया तो रॉन्ग, यहाँ 10 आया तो रॉन्ग, यहाँ भी 10 आया तो रॉन्ग, तो इसमें 15 आया तो करेक्ट आंसर। हाँ, ये कब की कंडीशन में सही हो जाएगा, जब सिर्फ अकेला ऑप्शन मिले, मतलब अकेला 15 था तब तो ठीक था। मान लीजिए अगर चारों ऑप्शन में लास्ट में 15 देता तब तो गड़बड़ हो जाता। तो उसके लिए फिर एक मेथड ये है कि आप प्यार से नंबरों को आपस में लिखें और इंटू करके सॉल्व कर दें। किस प्रकार से इंटू, एक्स से एक्स का इंटू तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से 5 का इंटू तो 5x, फिर 3 का इंटू तो 3x और 3 का इंटू 5 में तो 3 5 15। इस प्रकार फिर एक्स स्क्वायर 5 और 3 जुड़ जाएगा तो 8x, क्योंकि चिन्ह समान है, और 15। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये देखिए पूरा का पूरा आ गया। ये तभी करें जब ऑप्शन में सेम नंबर चारों ऑप्शन में दिया हो तब। अदरवाइज जैसे आपने देखा 3 5 15 हुआ, इकलौता 15 दिया था इसमें, इसलिए करेक्ट आंसर इस प्रकार हो जाता है, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन, x+2 और x+3 का फैक्टर क्या होगा, गुणनफल फाइंड करें। इसका आंसर आप भेजें, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 8 का घन ज्ञात करना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 3, यानी 8 को 3 बार लिखिए और इसका इंटू करिए, जितना इंटू करने पे नंबर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 8 का जो घन होता है 512 होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूं आपको कि 21 का घन कितना होगा, ठीक है। आप फाइंड करें और बताएं, तब तक हम करते हैं अगला क्वेश्चन। y² प्लस y अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल 0 हो तो y का मान क्या होगा। तो इसको आप फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए y² लिखें प्लस y अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल 0, इस 2 को गायब करना है
इस 2 का यहाँ और यहाँ इंटू करिए और यहाँ पे भी कर दीजिएगा, तो 2 हो गया 2y² प्लस बाई माइनस 6 इज इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार फिर लिखिएगा 2y² प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल 0। इसका मतलब ये है, ऐसा मैंने क्यों किया, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया, देखना इस 2 का पहले 6 से इंटू करना, तो 2 छक्का क्या हो जाएगा 12। अब दो संख्या लेना जिसका आपस में गुणा करें तो 12 आए, तो 4 3 12, लेकिन घटाएं तो 1 आए, तो मैं 4 और 3 लूंगा, यहाँ 3 लिया था तो यहाँ 4 लूंगा, 4y और यहाँ 3y। ठीक है, क्योंकि 4 में 3 घटेगा तो y आएगा और 4 में 3 का गुणा 12 आ जाएगा। ठीक ना, ये फैक्टर होता है। जो बच्चे 10th पर पढ़ के आए हैं और चैप्टर 4 लगा के आए तो उनको ये समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक ना, गुणनखंड निकालना आना ही आना चाहिए बच्चों से। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद इसका एचसीएफ निकालिए, आंसर मिल जाएगा। 2y मैंने बाहर किया, यहाँ y प्लस 2 बचा, यहाँ पे मैंने 3 को बाहर किया तो y प्लस 2 आया इज इक्वल 0। इसके बाद y प्लस 2 आप देख रहे हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो बाहर कर देना है और जो बाहर के नंबर उनको साथ लेना है, इन 2y माइनस 3 इज इक्वल 0। अब यदि ये यूज करना है, इफ जिसे बोलते हैं। ठीक ना, यदि लिखिए और y प्लस 2 इज इक्वल 0, y का मान क्या आ जाएगा माइनस में क्योंकि प्लस आ रहा। ऐसे ही 2y माइनस 3 इज इक्वल 0, देन 2y इज इक्वल कितना हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा 3/2। तो करेक्ट आंसर -2 और 3/2 होगा। तो अब ऑप्शन में देखें -2 तो है, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक ना, इस प्रकार से आप फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, ये पहली मेथड। दूसरी मेथड ये है कि जितने ऑप्शन दिए ना, ये ऑप्शन दिए हैं ना, ये इन ऑप्शनों को बारी बारी से आप रखें। अगर रखने के बाद यहाँ पे आप मान रखें y का और 0 आ जाए तो ही करेक्ट आंसर होगा। जैसे ट्राई करके दिखाते हैं आपको। ठीक ना, जैसे यहाँ पे -2 आ रहा तो y का मान -2 रखना है, y² प्लस y/2 -3। ठीक है, y² का मतलब हुआ -2 लिया, 2 का स्क्वायर प्लस -2/2 -3, 2 दूनी 4 हुआ, प्लस 2 से 2 कटा तो कितना आया -1 -3। अब देखो 4 और -4 तो कितना है 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फैक्टर है एक -2 होगा। ठीक है, अब अगर इकलौता -2 होता तो आंसर यही हो गया था शॉर्ट ट्रिक में, बट यहाँ पे भी -2 दे दिया, इसलिए कंफ्यूजन है। इसलिए हमें 3/2 भी एक बार रख के चेक करना पड़ेगा। अगर चेक करने के बाद 0 आ जाए, 0 क्यों, हिंट क्योंकि बराबर देख रहे हो, बराबर के बाद 0 बोला है, मतलब अगर हम y की वैल्यू यहाँ रखें और सॉल्व करें तो 0 आएगा इनके आंसर में। तो ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो आप चाहें तो इस मान को भी आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूं मैं रख करके। हाँ, y² प्लस y/2 -3, यहाँ पे इस बार 3/2 रखना है क्योंकि ऑप्शन हमारा सेकंड आया था 3/2। ठीक है, रख के एक बार चेक कर लेते हैं। 3/2 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि ये बटे में है और नीचे आ जाएगा -3, ये 9/4 हुआ प्लस 3/4 -3। अब इसके बाद यहाँ पे 4 हुआ, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 -3, 4 से 2 घट काटिए तो ये हो जाएगा 0 आया। इसका सीधा सा फंडा है कि शॉर्ट ट्रिक भी काम करती है, बट शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये है कि सभी ऑप्शन को आपको ट्राई करना पड़ेगा, जिसमें 0 आया वही आंसर हो जाएगा। आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे ये ब्रह्मास्त्र है, इससे गलती कभी नहीं होती। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन पे। अभी के टोटल हमें 20 क्वेश्चन करना है, जिसमें से 15 मैथ के रहेंगे और 5 रीजनिंग। ठीक है, यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे हम, x⁻m और गुणे हो x⁻n, यानी आधार एक समान हो तो ये घाते हैं तो जुड़ जाती हैं, यानी x⁻m + n। तो यहाँ आधार आप देख रहे हो 256 लिखा है, तो आप 256 को प्यार से यहाँ लिखें। और इनकी घात देखो 0.16 है, 0.9, तो 16 9 कितना हुआ 25, यानी घात कितनी हो जाएगी 0.25, इतना हो गया। अगर अब जब इतना हो ही गया है तो बस करना क्या है, इसके आंसर तक पहुंचिए आप। अब यहाँ 25 को हम डिवाइड करते हैं, 256 का एलसीएम लेते हैं, 256 ध्यान रखिएगा, 256 जो होता है ना ये 4 की पावर 4 होती है, यानी 4 का अगर आप 4 बार इंटू करें तो 256 आएगा। 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256 होता है। ठीक है, आप इंटू करना चाहें तो कर लें, 4 चौको 16, 4 6 25, 256। तो मैंने यहाँ रख दिया इसको 4 की पावर 4, और यहाँ ये 25 लिखा है 0.25, तो 25 बटे मैंने 100 कर दिया। 100 क्यों किया, क्योंकि इस पॉइंट के बाद 2 अंक है,
इसलिए 2 जीरो नीचे, इसको काटिए तो 25 एकम 25 होगा। तो ये हुआ 4 की पावर 4 की पावर 1/4। अब 4 से 4 डिवाइड हुआ तो 4 की पावर 1, इसका मतलब है कि 4 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ये एक कहा जाए कि शॉर्टकट मेथड थी। ठीक ना, जिन बच्चों से वर्ग वर्गमूल घन घनमूल आता है तो वो इन क्वेश्चनों को इजीली समझ लेंगे, जिनको नहीं आता है तो उनको सीखना पड़ेगा, तो आप सीखें। ठीक ना, डाउट हो तो आप कमेंट्स करें, हम बताएंगे। तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि यदि ए बराबर में 5 दे दूं और बी का मान अगर आपको 6 दे दूं तो फिर यहाँ पे मान रख के सॉल्व करिए कितना आएगा। तो ए की जगह आप 5 रखें, प्लस लगाएं, और बी की जगह 6, तो 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बाहर 2 लिखा है तो 2 लगाइए। ऐसे ही ए की जगह 5 रखें, बी की जगह 6, तो कितना रखेंगे 5 माइनस 6, 5 में 6 गया तो -1 आएगा ये, और बाहर बोला कि 2 लगाइएगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, -1 का स्क्वायर इसका मतलब है कि -1 गुणे -1 है, माइनस माइनस प्लस मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो 121 में 1 घटेगा तो 120 आएगा, ये करेक्ट आंसर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, यदि a बराबर 4 हो और b का मान अगर 5, बता इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यही है, मैंने a b का मान चेंज कर दिया। देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर आप वास्तविकता में लर्न कर रहे हैं, आप पास होना चाहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैंने जो क्वेश्चन दिया है तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर एक बार करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करने से ही चीजें बनती हैं। ठीक ना, और जिस चीज को आप अपनाना चाहते हैं उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। जैसे मेरी बात अगर की जाए, मुझसे मैथ आती है, तो उसका रीजन ये है कि मैं मैथ के साथ ज़्यादा समय बिताता हूँ और इसके साथ ज़्यादा ही रहता हूँ, इसलिए मेरी है ये। ऐसी हर एक वस्तु जिसके साथ आप समय बिताना चाहेंगे तो वो आपकी हो जाएगी। तो अगर चाहते हैं कि आपसे मैथ बने तो आपको मैथ के साथ खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप समय दीजिए, तब तक हम भी समय देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बोला HCF निकालिए। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा मान। ठीक है, अब कॉमन मतलब जो तीनों में हो। फैक्टर मतलब गुणनखंड, मतलब एक ऐसा नंबर आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो तीनों को काट दे। तो यहाँ पे ऑप्शन शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो शॉर्ट ट्रिक में यहाँ सबसे बड़ा अंक क्या है 27। इससे हम ट्राई करेंगे, क्या 27 से तीनों नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, इसलिए रॉन्ग। ठीक है, ये रॉन्ग। फिर 18 पे आते हैं, 18 अगर काट दिया तो आंसर 18, एक कम 18, 18 भी नहीं काट पा रहा, रॉन्ग, क्योंकि 18 से 18 कटेगा, 27 नहीं कटेगा। ठीक है, 9 पे आते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिरक 27, 9 पन्ना 45, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। HCF 2-3 प्रकार से निकाले जाते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, मतलब आप एक बड़े से नंबर को उठाइए जो तीनों को काट दे, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी मेथड ये है कि 18, 27 और 45। ठीक है, इनको एलसीएम लेकर के आप जोड़ा बनाओ। 18 2 6 3 18, 27 का एलसीएम 3 3 9 3 27, और 45 का जो एलसीएम होता है 15 3 45। ठीक ना, तो 3 3 9 और 45। अब इतना करने के बाद हम पेयर बनाएंगे जिसको कहते हैं जोड़ा, 1 3 1 3 1 3, तो 3 आया। ठीक है, फिर 1 3 1 3 और 1 3, ये बन गया जोड़ा। था 3 3 कितना हुआ 9। ये दूसरी मेथड हुई। तो इस प्रकार से निकालते, कुछ बच्चों से ये बनता होगा। ठीक है, और एक ये जो मैंने मेथड बताया शॉर्ट ट्रिक, इससे भी निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 4 और 5 का HCF क्या होगा। देखते हैं कौन कितना इंटेलिजेंट है, सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8, 6/4 इज इक्वल 3/n हो तो n का मान बताइए। तो सिंपली इसको करेंगे हम, 6/4 प्यार से लिखिए और 3/n। इसके बाद मैंने बताया कि बराबर लगा हो तो ऊपर से ऊपर वाली नंबर को डिवाइड किया जा सकता है नीचे से नीचे। तो 3 1 3 किया, 3 दूनी 6 किया, फिर से 2 1 2 2 दूनी 4, ऐसे काटे जाते हैं, सामने सामने ऐसे काटे। ठीक ना, लेकिन बराबर किस पर, उस पर सीधा सीधा। तो आ गया 1/2 बराबर 1/n, ये आया 1/2 बराबर 1/n। अब तरीके गुणा करें, इस n का 1 में इंटू, तो n 1 जाए n, और 2 का 1 में तो 2 आए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, पहली मेथड। दूसरी मेथड ये है कि अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3/n, 4 का इंटू इसमें, 6 का इंटू इसमें, तो 6n इज इक्वल 12, तो n इज इक्वल 12/6 डिवाइड कर 2 आए। ठीक है, तो कई सारे मेथड हैं, अब आपको डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 5/10 दिया है। ठीक ना, इज इक्वल 5/10 इज इक्वल दिया है 1/n। ठीक है, नहीं नहीं नहीं,
मैं 15 बटे दे देता हूँ, 3/n दिया, ठीक ना। 15/10 बराबर 3/n, तो बताइए n का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक वर्ग का विकर्ण दिया है 10√2 सेंटीमीटर, उसका परिमाप। परिमाप का जो फार्मूला होता है, वर्ग के परिमाप का फार्मूला वो होता है 4 गुणे भुजा। पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, और जब विकर्ण दिया हो ना तो एक फार्मूला लगाना है a√2। ये वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है। यहाँ a जो है भुजा की वैल्यू है, a√2 बराबर इतना दिया है 10√2। ध्यान रखिएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। तो यहाँ से देखो √2 कट गया, तो a का मान कितना आया 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप परिमाप निकाल ली, 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे 10, तो 10 चौको कितना हुआ 40। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ये। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अगर वर्ग के विकर्ण की जो भुजा की माप हो 6√2 हो, तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। x² + 3x - 10 में शून्य कितने होंगे। फिर से ये क्लास 10th से आया, चैप्टर 2 से, पॉलिनोमियल से। तो इसको भी करने के काफी सारे तरीके हैं। पहला शॉर्ट ट्रिक तरीका ये है कि आप इन ऑप्शनों को इंटू करें, और इंटू करने पे माइनस आना चाहिए। जैसे 5 दूनी 10 हुआ, लेकिन प्लस ये देखना आंसर यहाँ माइनस में है, लेकिन ये प्लस में आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा करते हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस मांग रहा है ऑप्शन में, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं इसमें प्लस माइनस माइनस, अब 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, अब दोनों में -10 आया। अब दिक्कत ये हो गई कि ऑप्शन में -10 तो मिल गया है, लेकिन दोनों में सेम आ रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। निकालेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार देखें, x² + 3x - 10, दो संख्या लीजिए, आपस में गुणा करने पे 10 आए, तो मैंने लिया 5x और -2x - 10। गुणा करने पे 10 आना चाहिए, और जोड़े घटाएं तो 3 आए, तो मैंने लिया 5x और 2, तो 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा। अब यहाँ से HCF निकालें तो x + 5 -2 लें तो x + 5, ये x - 2 आया और x + 5। अब यदि यूज करें x - 2 = 0, तो x बराबर क्या आएगा 2, यानी x का मान जो 2 वाला है वो प्लस में आएगा, और ऐसे x + 5 = 0, तो x इक्वल क्या आएगा -5। इस प्रकार ये 2 और -5 वाला सही होगा। तो कौन सा है, 2 और -5। यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार फिर से देख लेता हूँ, -2 लिया तो 5 सही है, यानी x का मान 2 आना चाहिए, और -5 है ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको सॉल्व करें। x² प्लस 4x + 12, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स करें, ठीक ना। ये 12 नहीं, मैं कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, -12। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 रुपए अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मैं आपको बता दूं, जब भी हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, इसको इंग्लिश में MRP बोलते हैं। MRP मार्केट प्राइस इज इक्वल, विक्रय मूल्य को सॉरी MRP नहीं बोलते, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। MRP का मतलब होता है अंकित मूल्य अपॉन में 100 होता है। तो MRP आपको दी है 10 रुपए, 10 इंटू करें 10 माइनस डिस्काउंट, यानी 10 में 10 घटाना है, डिस्काउंट 10, तो ये 90 होगा, बटे कर देना 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया तो 9 रुपए, यानी इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 9 रुपए होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गए। इस फार्मूले को आप याद कर लो, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा परसेंट बटे 100। इंग्लिश में ये लिखा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल MRP। MRP मतलब होता है अंकित मूल्य, और सेलिंग डी मतलब डिस्काउंट यानी बट्टा होता है, ठीक है। फिर से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप सॉल्व करें। 20 रुपए अंकित मूल्य पर, ध्यान रखिएगा, 20 रुपए अंकित मूल्य पर अगर 20% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सॉल्व करें, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। संख्याओं 15, 75, 25, 5 के एलसीएम निकालें। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है एलसीएम मतलब ऐसा नंबर लिस्ट है, मतलब छोटे से छोटा नंबर भी उसको काट दे वो एलसीएम में आता है, यानी 5 भी काट दे, 25 भी काट दे, 75 तो काट ही दे, 15 भी काट दे, वो एलसीएम होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर इसमें है, इन चारों में ही
ऐसा कौन सा नंबर जो तभी वो काट देगा? कि 75 जो है ना 25 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, 5 भी। तो करेक्ट आंसर 75 होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। दूसरा मेथड ये कहती है कि आप एलसीएम निकालने के लिए इस मेथड का अप्लाई करें। 15 लिखें, 75 लिखें, 25 लिखें और 5, इस प्रकार से इसको सॉल्व करें, ठीक ना। ये दूसरी मेथड है, ब्रह्मास्त्र है। एक गलती का भी नहीं होता, ठीक है। 5 से काटिए, 3 से शुरू करते हैं। 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 25 नहीं कटेगा, 5 फिर से 5 से कट जाएगा, ठीक ना। 5 एकम 5 पचम 5 पचम 5 एकम, फिर 5 एकम 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 एकम, जितना इंटू करिए। 3 तरह 3 5 15 75 तो हो ही तो गया, 75 ही आया। तो ऐसा भी किया जा सकता है। और ये मेथड जो है वेरी कहा जाए पॉपुलर मेथड है। ये ब्रह्मास्त्र है। जब कभी भी ऐसा कोई ना करे काम तो ब्रह्मास्त्र ही काम करता है, रॉन्ग नहीं होता। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये भूल भी सकते लेकिन ये नहीं, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मिल जाता है। 6, 18, 72 और 36 का एचसीएफ नहीं एलसीएम क्या होगा, सॉल्व करें। इसका आंसर कमेंट करें। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक गोले की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको गोले का आयतन का फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। ये गोले का आयतन का फार्मूला है। तब यहाँ पे आर का मतलब होता है रेडियस, और रेडियस कितनी दिया? त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में 7। तो आप रखो यहाँ पे 4/3। पाई का मान होता है 22/7। नहीं याद है तो आप याद कर लें। पाई जहां भी आएगा उसका मान 22/7 रखें, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो। और आर है 7, तो 7 की पावर 3। 3 क्यों यहाँ दिया? इसके बाद 4/3 रखें। 22/7 को प्यार से लिखना, 7 को 3 बार लिखना है ऐसे। 7 को काटिए, जितना बचे इंटू करिए। 22 चौक 88 इंटू 7 7 49/3 करना। मतलब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि 88 गुणे 49 करिए और जितना आए उसमें 3 का भाग करिए। तो इंटू करने पे आएगा 49, 43 12, 3 का भाग तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 9 2, 3 7 21, 3 त्रिका 9, ठीक ना। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1437। जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो तो एक नंबर लिख करके अगली वाली को बड़ा कर दें बस। 1437.34 करेक्ट आंसर ये होगा। ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान रखिएगा, आयतन की जगह मैंने बोला गोले का क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? CSA ऑफ स्फेयर बोलते हैं। इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 4πr² होता है। अब इसका आंसर कमेंट्स करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आया। बोला है √0.09 दिया है, इसको सॉल्व करें। 9 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होते हैं, वर्गमूल निकालना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1 का वर्ग 1 होता है लेकिन 1 का वर्गमूल 1 होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर यानी वर्ग 4 होता है लेकिन 4 का वर्गमूल जो होता है 2। इस प्रकार से ऐसे 3 का वर्ग जो होता है 9 होता है लेकिन 3 का वर्गमूल जो होता है 9 का वर्गमूल 3 होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। ये वर्ग है, वर्गमूल है। अब आप 30 तक वर्गमूल, 40 तक वर्ग और वर्गमूल याद कर लें। यहाँ पे लिखा है 9 और 9 के ऊपर अंडर रूट यानी वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट लगा, ध्यान रखिएगा, पॉइंट कितने अंक बाद? 1 अंक 2 अंक। तो जितने अंक बाद लगा होगा उसमें 2 का भाग कर देना। 2 अंक बाद लगा था, 2 का भाग तो 1 आया। इसका मतलब है कि दशमलव जो हमारा आएगा 1 अंक बाद। डिवाइड करिए, ये लगा। ऐसे ही 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। अब यहाँ पॉइंट काउंट करो तो 1 2 3 4। ये क्या बोला था? जितने अंक बाद पॉइंट होगा उसमें 2 का भाग कर देना। 4 में 2 का भाग कितना है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अंक बाद दशमलव। इस जैसे हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट बता दिया जाता है कि कितने अंक बाद दशमलव आने वाला है, ठीक है। 2 आएगा मतलब 2 अंक बाद दशमलव। ये 1 अंक लिखा ही है, 1 0 रहा, क्या चलिए, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करिए, 3 लिखिए गुणे ये 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 0 ऊपर चले जाएंगे। ऐसे 2 लिखिए गुणे, पॉइंट हटा रहा हूँ। यहाँ 1 अंक बाद दशमलव तो 1 0 नीचे आ जाएगा। इसको काटिए प्यार से, काट दिए, कट गया। 2 से इस 5 10 को काटे तो 5 आया, और 3 का गुणा जैसे ही 5 में करेंगे तो 15 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आ गया समझे? तो चलिए, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। 0.04, ठीक है, 0.04 और डिवाइड 0.0016 दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो? चलिए आप कमेंट्स करें।
तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। बोला है इंटू करिए, इंटू कर दीजिए आप, सिंपल से इंटू करना है, जितना अंक दिया है ना इसका इंटू सिर्फ 1 बस में करना है, तो 224 से कम 224 ही होगा। इसके बाद ये दो जीरो है ना, इनको आगे लगाना है, दो जीरो लगाइए। अब काउंट करेंगे पॉइंट, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक बाद ये दशमलव लगाए, तो हम 4 अंक बाद दशमलव, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और ये 4 अंक, तो आंसर ये आएगा 2.2400 है क्या कहीं देखिए। 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, 224 पॉइंट नहीं, गलत, शुरू में जीरो आया गलत, शुरू में जीरो आया गलत, 2 पॉइंट मिल गया, 2.24 जितना मिला शुरू का मिला ही सही है, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, 346 इंटू 10, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएं। हम करते हैं अब रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। 16 ये हो जाएगा आपका, 17 ये हो जाएगा, 18, 19 और ये 20। पहले क्वेश्चन को फोकस करते हैं। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। तो हम मान के चलते हैं कि विशाल, जब भी रेशियो दिया हो, ध्यान रखिए, जब अनुपात में आयु दी हो तो इनके साथ x का गुणा कर दें तो 14x हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 17x, 2 का अनुपात। एक ये विशाल की उम्र हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी शेखर की, 2 की उम्र हो जाएगी अलग अलग। 6 साल बाद बोला, बाद का मतलब होता है प्लस, पहले का मतलब होता है माइनस, दोनों में आप प्लस कर दो, 14x प्लस 6 और 17x प्लस 6, दोनों 6 वर्ष बाद उनका अनुपात जो है बोला है 17/20, तो अनुपात का मतलब भाग, तो 17/20 कर दीजिए। अब क्या, इस नंबर का इधर इंटू, समझ गए, यानी 20 को उठाएंगे इससे गुणा, इससे गुणा, और 17 को उठाएंगे तो यहाँ और यहाँ इंटू करेंगे, तो करिए इंटू और आंसर मिलेगा आपको। तो ये लिखा है 14, ध्यान रखिएगा 14x, तो 14x गुणे 20 प्लस 6 गुणे 20, ठीक है, बराबर लगाइए। ऐसे 17 का 17x गुणे 17 प्लस 17x गुणे 17x गुणे 17 और 6 गुणे 17, ठीक ना, 6 गुणे 17। अब करिए सॉल्व, 14 दूनी 28x, और ये जीरो जरूर लगा लीजिएगा, तो 280x होगा, अच्छा दूनी 12, 120, ऐसे ही 17 17 हम 289x प्लस 17 छक्का ये 6, 102। अब 280x माइनस 289x बराबर 102 माइनस 120, नंबर को नंबर के पास, लेटर को लेटर के पास, दोनों घटाइए तो 9x आया, और यहाँ पे माइनस 18 आया, तो x बराबर माइनस 18 में जैसे ही आप -9 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी x इज इक्वल कितना है, ठीक है। ये तो x की वैल्यू 2 आई, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा था देखते हैं। शेखर की वर्तमान आयु, मैंने शेखर ये SH लिखा, शेखर की वर्तमान आयु 17x, 17 प्यार से लिखिए, x का जो मान है इंटू कर दीजिए, तो x का मान क्या है 2 आया, तो 2 का गुणा से 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे समझ, फिर से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 1:30 पर, तो वास्तविक समय क्या होगा। मैं आपको बता दूं, घड़ी में जो भी समय होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है वास्तविक समय, ठीक ना, जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो जैसे आप एक घड़ी समझिए, एक घड़ी बना दिए, ठीक है, 1:30 दिखाना है, ठीक है, ये हुआ 12 और ये हुआ 6, रे हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ 1 है मान के चलते हैं, ठीक है, यहाँ 1 है, तो घड़ी इस प्रकार बनेगी ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये बनी 1:30, तो वास्तविक समय ये क्या है, दर्पण में दिख रहा है, तो वास्तविक समय जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला कांटा यहाँ दिखेगा, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा 10, तो 10:30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, AEC बराबर 9, तो देखिए ये कोडिंग से आया है, मतलब अल्फाबेट के आपको नंबर याद होने चाहिए। ए का जो क्रमांक होता है 1 होता है, ई 5 नंबर पे आता है, और सी जो है 3 अंक पे। अब 9 कैसे आया होगा, तीनों को जोड़ा गया है, 5 3 8 और 1 9, इसलिए 9 आया। ऐसे इनको आप काउंट कर लो। के का जो क्रमांक होता है वो 11 होता है, ठीक है, यल आता है 12 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे, तो इनको भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 6 2 8 1 9 आ गया, 1 2 और 1
3 हुआ, यानी 39 इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन देता हूँ, अगर C80 बराबर, ठीक है ध्यान रखिएगा, C80 बराबर 24 हो तो DOG का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं कौन करके बताएगा। ठीक है, देखते हैं, जो सबसे पहले कमेंट्स करेगा उसको मैं अगले लेक्चर में हाईलाइट कर दूंगा किस बच्चे ने बताया। ठीक ना, आप क्वेश्चन का आंसर दें, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी से भिन्न हो। तो चलिए करते हैं, ठीक ना। 2 6 3 1 1 1 3 8 3 5 5 1, कुछ सिमिलर मिल नहीं रहा, इंटू करके देखते हैं। 2 तिहाई 6 मिला, ठीक है। 1 का गुणा 1 में तो 1 मिला, ठीक है। मतलब बाहर बाहर का इंटू करके बीच वाला नंबर आ रहा। 3 तिरकाई 9 होता है, लेकिन यहाँ 8 आया तो रॉन्ग मिल रहा। 5 एक कम 5, ये सही है। मतलब सभी में बाहर के नंबर का इंटू किया गया तो सेम आ रहा है। ये बोला है वह विकल्प चुनिए जो सभी से भिन्न हो, करेक्ट आंसर ये होगा क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन। किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाए तो घड़ी 5:40 का समय दर्शाती है, तो आईने में उस प्रतिबिंब का जो समय है वो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, जितना भी क्वेश्चन घड़ी वाला हो ना, इस प्रकार के आने वाले, तो उसमें क्या करना, आप 11:60 में घटा देना जितना दिया हो। 5:40 देना, 11:60 में घटाइए, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। घटा दीजिए, 0 6 में 4 गया तो 20 और 11 में 5 गया तो 6, यानी करेक्ट आंसर 6:20 है क्या। ये देखिए, जितना भी क्वेश्चन दे और बता दे कि ये आईने वाला है, आईने के प्रतिबिंब के सामने रखा, तो उसको 11:60 पे ही घटाना, आंसर आपको मिल जाएगा। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि एक घड़ी आईने के सामने रखी है और घड़ी में 3:20 बजा है, तो बताइए आईने में उस समय प्रतिबिंब क्या रहा होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।